कुछ करने का है तो सुनो। गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। चाहो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या शहद इकट्ठा कर सकते हो। जी सरपंच जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाऊं। अगले दिन राजू एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह जंगल पहुंच गया। जंगल में कदम रखते ही उसने सोचा, कुछ भी कहो, सरपंच जी ने बचपन से लेकर अब तक मेरी बहुत मदद की है। अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं और अब मैं उनकी सेवा करूं ताकि उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस ना हो और वे हमेशा खुश रहें। अभी राजू ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक कोयल पर पड़ी जो उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे, यह कोयल मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? इसका आकार तो बाकी कोयलों से बड़ा है और देखने में भी यह कुछ डरावनी लग रही है। राजू ने अभी इतना ही कहा था कि तभी कोयल उड़ती हुई उसके पास आ गई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। तुम्हारा नाम राजू है और तुम मोहन के बेटे हो। कोयल को बोलते हुए देखकर राजू बहुत डर गया और बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो कोयल हो, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई कोयल इंसानों की तरह बोल सकती है? नहीं, यह तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली कोयल हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर श्राप दे दिया और मैं कोयल की शक्ल में बदल गई। मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वे कुछ समय पहले जंगल गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अरे, न जाने कौन हो तुम?